स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीएमएस 2020। जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शंस वाली वीडियो में इस चीज़ को मेंशन किया था कि हम लोग एक पेपर पीएमएस का डिस्कस करेंगे और पीएमएस की सीरीज को लेके साथ चलेंगे और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के वर्ल्ड हिस्ट्री के भी जो वीडियोस और वीलॉग्स हैं वो भी अपलोड होते रहेंगे। आज देखते हैं हम पीएमएस 2020 का पेपर। इस पीएमएस 2020 के पेपर में हम पहले ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे और उसके साथ फिर उसी डोमेन्स के अंदर जो फर्दर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं। तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं पीएमएस 2020 जीके पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ओरिजिनल पेपर में वो ये था कि शानदार पास जो है वो किस चित्राल को किस से कनेक्ट करता है। तो 4 ऑप्शंस थे। करेक्ट ऑप्शन जो उसका है वो गिलगत है। शानदार पास चित्राल को गिलगत से कनेक्ट करता है और इसको याद करने का एक की आइडियाज के जरिए हम इसको याद कर सकते हैं SCG इससे थ्रू, यानी शानदार पास, एस फॉर शानदार पास एंड सी चित्राल एंड जी गिलगत। तो इस तरीके से हम इस एमसीक्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज को मद्देनजर रखना निहायत जरूरी है, वो ये कि ये जो एमसीक्यू था ये रीजनल या आप कह लें, अगर हम रीजनल कनेक्टिविटी को देखें तो उसके अंदर ये फॉल करता है, जबकि कुछ क्रॉस बाउंड्री कनेक्टिविटीज भी हैं जिनमें जो हमारा मुल्क है वो दूसरे ममालिक के साथ एक किसी पास या किसी बॉर्डर के किसी रूट के थ्रू कनेक्ट है, तो हम उनको भी इसमें कनेक्ट करते हैं। अब इसी जो डायमेंशन में अब 2 और पासेस देखें, एक खैबर पास और दूसरा खंजराब पास। जो खैबर पास है वो हमारे पास पाकिस्तान को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान से, जबकि जो खंजराब पास है वो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। इसको याद करने का तरीका KPA है और इसको याद करने का तरीका KPC है, यानी K फॉर हम कह सकते हैं खैबर पास और P से हम पाकिस्तान एंड A अफगानिस्तान। तो खैबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को करता है, इसी तरह खंजराब पास पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम इस एमसीक्यू को हैंडल कर सकते थे। नीचे मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में हम रीजनल कनेक्टिविटी को देखेंगे कि किस तरीके से वो जो रीजनल पासेज हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट हैं। तो देखें तो सेंटर में चित्राल को, एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, सेंटर में चित्राल है। अब चित्राल जो है वो मुख्तलिफ डायमेंशन के से वो दूसरे जो रीजन्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। एक तरफ हम देखें जो अभी हमने डिस्कस किया वो शानदार पास के थ्रू गिलगत से कनेक्ट हो रहा है और गिलगत बाबूसर पास के थ्रू, माउंटेन पास के थ्रू कनेक्ट होता है एबटाबाद से। तो ये भी याद रखना है कि जीबी गिलगत जो है वो एबटाबाद से बाबूसर जो माउंटेन पास है उसके थ्रू कनेक्ट होता है। इसी तरह जो चित्राल है वो पिशावर से कनेक्ट होता है जिस पास के जरिए, उसका नाम है मालाकंड। तो मालाकंड पास के थ्रू चित्राल से पिशावर कनेक्ट है। चित्राल से देर जो है वो लौरी पास के थ्रू कनेक्ट है और इसी तरीके से देर से जो कोहिस्तान है वो बादवाई पास जो है उसके जरिए से। ये माउंटेन पीक्स हैं जो 2 रीजन्स को सेपरेट कर रही हैं। इसी तरीके से चित्राल जो वखान से अलग है ये बोरगिल पास है उसके थ्रू है, और जो बदख्शान से ये जिस पास के थ्रू अलग है उसको दुर्रा का नाम दिया जाता है या दर्रा जिसको हम उर्दू जुबान में कहते हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं ये रीजनल कनेक्टिविटी के पासेस हैं जिनके जरिए मुख्तलिफ रीजन्स चित्राल के साथ या बाकी दीगर रीजन्स के साथ कनेक्ट हैं। इसको इस अगर सीरीज के साथ और इस फ्लो चार्ट के साथ रिमेंबर किया जाए तो ये पेपर में लिखना भी और इसको हैंडल करना भी आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि कराक्रम हाईवे कब कंप्लीट हुई। तो इस हवाले से मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो अथेंटिक सोर्सेज में हमारे पास ट्राइब्यून और डॉन न्यूज़पेपर, चूंकि पाकिस्तान के अंदर इनको ऑथेंटिक कंसीडर किया जाता है, ये न्यूज़पेपर हैं 2 नेशनल लेवल के, तो इनके अंदर जो कंप्लीशन का ईयर मेंशन है वो है 1979। जबकि
अगर हम ब्रिटेनी का वेबसाइट पर जाएं, ब्रिटेन का वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1978 मेंशन है। और अगर हम बाज एकेडमिक बुक्स के अंदर देखें तो वहां पे 1977 भी मेंशन है। तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जब ये एमसीक्यू आए तो सबसे पहले 1979 को प्रेफर करें, फिर उसके बाद 1978, अगर 1979 ऑप्शंस में ना हो, और अगर 1978 भी ऑप्शंस में ना हो तो फिर 1977। अब ये कराक्रम, इसके साथ मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है कि कराक्रम जो हाईवे था ये स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट 1959 में। इस टोटल प्रोजेक्ट की जो लेंथ थी, इस हाईवे की जो लेंथ थी वो 1300 किलोमीटर है। तो 1300 किलोमीटर लेंथ का ये प्रोजेक्ट 1959 में शुरू हुआ और 1979 में ये एंड हुआ। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे इस चीज को भी याद रखें कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल है। तो इन मुख्तलिफ डायमेंशन से ये एमसीक्यू जो है ये फ्यूचर पेपर्स के अंदर पूछा जा सकता है। जो तीसरा एमसीक्यू पीएमएस 2020 में था वो ये था कि टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद का मुकबरा कहाँ पे है। तो ये कोट मिठन के अंदर मौजूद है ख्वाजा फरीद का मुकबरा। चूंकि ये एक फैक्चुअल चीज है, ये आपको ऐसे रिमेंबर करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें तो श्राइन ऑफ बाबा फरीद, ये भी कई दफा एमसीक्यूज में चीज पूछी गई है, पीपीएससी एफपीएससी दोनों एग्जाम्स के अंदर। बाबा फरीद का जो मजार है वो पाक पतन में है। और एक और एमसीक्यू जो बाबा फरीद से एसोसिएट है वो ये है कि बाबा फरीद पंजाबी के पहले सूफी शायर हैं, या पंजाब के पहले सूफी शायर होने का एजाज भी इन्हें हासिल है। पंजाबी के पहले सूफी शायर हों या पंजाब के, ये दोनों एजाज बाबा फरीद को हासिल है। इनका मजार पाक पतन में है। वारिस शाह का जो मजार है ये जंडियाला शेर खान में है जो कि शेखुपुरा में है। तो ये जो है तीन आपने सूफिया कराम और इनके मजारात, उनको आपने ज़हन में रखना है। इस हवाले से भी पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू आया हुआ था 4th नंबर का, वो ये था कि नांगा पर्वत जो है ये हाईएस्ट पीक है किस रीजन की। पाकिस्तान के डोमेन में पूछा गया था कि पाकिस्तान में ये जो हिमालय रीजन है, नांगा पर्वत है, ये किस रीजन की या किस माउंटेन जो सिलसिला है उसकी ये हाईएस्ट पीक है। तो ये हिमालय रीजन की है, हिमालय माउंटेन सिस्टम की है, और इसकी जो लेंथ है वो 8126 मीटर, 8126 मीटर इसकी लेंथ है। अब नांगा पर्वत पाकिस्तान के अंदर सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट पे कौन है? K2 है। पाकिस्तान में पहले नंबर पे, जो वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है, पाकिस्तान में फर्स्ट हाईएस्ट K2 है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। और पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट है वो है हमारे पास नांगा पर्वत। ये द्यामर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, जो जीबी के साथ द्यामर के साथ मुंसलिक है। और जो K2 है वो हिमालय रीजन में नहीं है, ये भी याद रखिएगा, K2 कराक्रम रीजन में है। कराक्रम माउंटेन जो हमारे पास सिस्टम है उसका पार्ट है। और ये जो है ये बोल्टोरो स्कर्दू के अंदर है। कराक्रम रीजन में K2 है और K2 स्कर्दू में है। और जो 3rd नंबर पे है ये गोशर बॉम है, गोशर बॉम नंबर 1। तो इसकी जो हमारे पास हाइट है ये 8068 मीटर है, 8068 मीटर्स। तो ये भी आप लोग याद रखें कि 3 टॉप जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। इन 3 को याद कर लें और मोस्टली इसी में से एमसीक्यू जो है वो पूछा जाता है। जो 5th नंबर पे एमसीक्यू था जो पीएमएस 2020 में था वो ये था कि काबल रिवर जो है वो ज्वाइन करता है इंडस रिवर को किस पॉइंट के ऊपर? तो राइट ऑप्शन था अटक। केपीके में अटक के मकाम पे काबल जो है वो इंडस रिवर को मीट करता है। अब इसी कनेक्टिविटी में एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे देख लें कि मुख्तलिफ रिवर जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और फिर आखिरकार वो इंडस रिवर में जो है वो जाके शामिल हो रहे हैं। तमाम रिवर जो हैं वो बेसिकली पहले चनाब रिवर से कनेक्ट होते हैं और चनाब फिर जो है वो आगे जाके इंडस रिवर को मीट करता है। ब्यास रिवर पहले हम देखते हैं। ब्यास रिवर, इसकी टोटल लेंथ है 470 किलोमीटर। ये हरीक के मकाम पे जो
टैरन डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे ये सतलज में जाके गिरता है। अब सतलज जिसकी टोटल लेंथ है 1500 किलोमीटर, ये उच्च शरीफ के मकाम पे चन्हाब रिवर के अंदर गिरता है। इसी तरीके से रावी, इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर, अहमदपुर सियाल के मकाम पे ये चनाब रिवर को मीट करता है। जेहलम टोटल लेंथ 725 किलोमीटर सॉरी, और ये ट्रिमू के मकाम पे जो जंग के अंदर है, ये चन्हाब में जाके गिरता है। चन्हाब की टोटल जो लेंथ है वो 960 किलोमीटर है, और ये मिठन कोट के मकाम पे इंडस में जाके गिरता है। और इंडस में पता है ओरिजिनली जो है वो जीबी और वो चाइना वाले रीजन से निकल रहा है, और वहां पे ये जो इसकी टोटल लेंथ है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, और इसकी टोटल लेंथ 3180 किलोमीटर है। तो ये मुख्तलिफ डायमेंशन है। मिठन कोट पे ये चन्हाब जो है वो इंडस में फॉल करता है। तो इन डायमेंशन में आपने इस एमसीक्यू को देखना है। छठे नंबर पे जो एमसीक्यू पूछा गया था पीएमएस 2020 के पेपर में, वो ये था कि चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, एनईसी का चेयरमैन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है इसको, एनईसी को। इसमें टोटल मेंबर आपने याद रखने हैं, ये 13 होते हैं। ये पेपर भी, ये भी जो क्वेश्चन था इस डायमेंशन से भी पूछा गया था। और इन 13 के अंदर जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पीएम होता है, 4 फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं जिनको पीएम जो है वो उनको रिप्रेजेंटेशन देता है, 4 सीएम्स होते हैं, और सीएम्स के हर सीएम का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसकी कबीना से हो सकता है, सेनेटर कोई हो सकता है। तो 4 सीएम्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, और टोटल ये काउंट करें तो ये 13 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब कौन था? तो सरदार अब्दुल रब निश्तर जो थे वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के पहले गवर्नर थे। और करंट जो गवर्नर हैं वो हैं मोहम्मद बलीगुर रहमान। आपने ये भी याद रखना है, ये रिसेंटली जो एक थोड़ी मिस हैपनिंग हुई है उसके बाद जो अभी करंट हैं वो मोहम्मद बलीगुर रहमान है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ, ये एडिशनल के तौर पे मैंने लिखा है, ये भी एडिशनल था, करंट गवर्नर कौन है। और जो फर्स्ट गवर्नर थे इसके एडिशनल के तौर पे मैंने मेंशन किया है साथ में कि सिंध के कौन से फर्स्ट गवर्नर थे, और ये थे शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह। और करंट गवर्नर हैं इमरान इस्माइल। केपीके के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो सर जॉर्ज कैनिंघम थे। और जो अभी करंट हैं ये पोजीशन खाली पड़ी हुई है, अभी तक इनका करंट जो है वो इन्होंने कोई नॉमिनेट नहीं किया गवर्नर, जबकि जो इससे पहले गवर्नर रह चुके हैं वो मीर शाह फरमान थे, जो हमारे पास सबसे इससे पहले रह चुके हैं। अभी करंट कोई गवर्नर जो है वो एलोकेट नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद बलूचिस्तान के जो हमारे पास पहले गवर्नर थे वो लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन थे, और जो करंट गवर्नर हैं वो हमारे पास हैं मीर जान मोहम्मद खान जमाली। ये भी रिसेंटली चेंज हुए हैं, इनको भी आपने ज़हन में रखना है कि ये कब चेंज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश हुआ? तो 12 मार्च 1949 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश हुआ। ये किन्हों ने किया? ये पीएम लियाकत अली खान ने किया। दोनों डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों डायमेंशन इसको तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, ओनली वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये नूरुल आमीन साहब हैं। ये सिर्फ एक ही मरतबा, उसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था 1973 में, तो उसके बाद ये वाली जो पोजीशन थी इसको एबॉलिश कर दिया गया था। तो एबॉलिश उसी वक्त किया था जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था। तो 14 अगस्त 1973 को, 14 अगस्त 1973 में ये पोजीशन जो थी इसको एबॉलिश किया गया। और याद रखिएगा इसी डेट को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो भी इंप्लीमेंट हुआ था। अब नूरुल अमीन साहब किस टेन्योर में वाइस प्रेसिडेंट थे? तो ये भी याद रखने वाली चीज है, याहिया खान के दौर में ये वाइस प्रेसिडेंट थे, जब याहिया खान प्रेसिडेंट थे 1971 से 1973 तक। लास्ट क्वेश्चन आज जो हम छोटी सी एक डिस्कशन थी वीडियो की पीएमएस 2020 पेपर की, उसमें यह है कि मिनिमम एज ऑफ सेनेटर्स क्या है? ये 10 क्वेश्चन था। तो 30 इयर्स मिनिमम एज ऑफ सेनेटर है जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है। तो ये एक शॉर्ट तरीके से ओवरव्यू था पहले 10 क्वेश्चन का जो पीएमएस 2020 में पूछे गए। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा हाफ पेपर को कम से कम एक वीडियो में डिस्कस करें,